गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। अपनी आदत के मुताबिक जो केस स्टडी कर रहा था, एक्चुअली उस केस को मैं खुद हैंडल कर रहा था, उसमें एक बात फ्लोट होकर आई, उभर कर आई कि मोस्ट ऑफ द पैशनेट पर्सन्स आर स्टार परफॉर्मर्स। जिनमें जुनून होता है वो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, लेकिन वो अच्छे ऑन डिमांड रूटीन वर्कर भी होते हैं। एक पर्सन ऑन डिमांड रूटीन वर्कर नहीं था, तो उसका पैशन बहुत एक्सेलेंट होते हुए भी कहीं ना कहीं वो सक्सेस से बहुत पीछे था। द रीजन रॉन्ग सजेशंस, एंड दैट्स इंडीड द एसेंस ऑफ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो का यही एसेंस है। आप कितने अच्छे वर्कर हो सकते हैं, लेकिन सजेशंस की बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें कि ये सजेशन क्यों दे रहा है, या तो मांगे ही नहीं। मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो मांगते नहीं है, जबरदस्ती अनवांटेड एडवाइस देने वाले आ जाते हैं। एंड दैट्स हाउ देयर इज अ प्रोवर्ब, वन गिव्स नथिंग एज फ्रीली एज एडवाइस। आपको काम करते देखेंगे, एडवाइस करने पहुंच जाएंगे, सजेशन देने पहुंच जाएंगे, regardless of whether you have asked it for or not, you have asked it for or not. So that all is brought about by me in the title of be an on demand star performer. तो देखते हैं कि ऐसे स्टार परफॉर्मर्स को उनके ऑब्जेक्ट से पीछे रखने में कौन कौन से सजेशंस होते हैं, एंड दे आर अनवांटेड सजेशंस। सो सजेस्टेड हियर, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया बोर्ड को। सजेस्टेड पॉइंट्स हियर इन द मिडिल, प्रोबेबल इंटेंशन बिहाइंड, उनके पीछे इंटेंशन क्या हो सकता है, एंड थर्ड वन इररिलेवेंट बिकॉज, उनका इररिलेवेंस क्यों है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद वेरी फर्स्ट पॉइंट। लोग डिमांड करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परामेंट। भाई टेम्परामेंट एक सा रखो, गुस्सा मत करो, तो ये मत करो, वो मत करो, ज्यादा किसी से मिक्स मत हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परामेंट। अब ये ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होगा? उसका इंटेंशन सिर्फ एक ही हो सकता है, मींस बी पुल अंडर रिपीटेड डिलिबरेट प्रोवोकेशन। कोई आए आपको आकर डिलिबरेटली यानी जानबूझकर बहुत प्रोवोक करे, इरिटेट करे, उकसाए कुछ बोलने के लिए, लेकिन आप ठंडे रहो। ऐसा नहीं होता। आदमी हूं, भगवान नहीं हूं। सो गलती के बाद तो भगवान को भी गुस्सा आ गया था। गुस्सा सबको आता है। सो और वो नेचुरल है, गुस्से में बहुत अच्छे काम भी होते हैं। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परामेंट, such kind of suggestion may be because it means be pulled under repeated deliberate provocation। भाई प्रोवोक क्यों कर रहे हो आप, और वो भी डिलिबरेटली, जानबूझकर। So this is probable intention. Be cool means uniformity of temperament. No? Why? Irrelevance क्या है उसका? This suggestion is irrelevant because people always like to see our best in our various temperament। हमारे हर तरह के टेम्परामेंट आते हैं काम करने के दौरान, और हर टेम्परामेंट में जो हमें चाहने वाले हैं, जो हमारे अपने हैं, या जो किसी की प्रोग्रेस देख के खुश होते हैं, वो हमें हर टेम्परामेंट में हमारे बेस्ट फॉर्म पर देखना चाहेंगे, हमारे बेस्ट पर देखना चाहेंगे। टेम्परामेंट कुछ भी हो, because they are ultimately good to us, even some of them are best to us, excellent to us. Why shouldn't we take care of them? Second suggestion, let only your achievements speak and not you। आप कुछ मत बोलो अपने बारे में कि आपने क्या किया, आपके काम को बोलने दो। मींस लेट योर अचीवमेंट्स, आपके जो उपलब्धियां हैं उन्हीं को बोलने दो। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वन एंड ओनली, none other than that, and that is envy। उनके अंदर की ईर्ष्या बोल रही है। क्यों? ये जो सजेशन है ये इररिलेवेंट क्यों है? इररिलेवेंट इसलिए कि साइलेंस क्रिएट्स एन अनवांटेड गैप एंड डिप्राइव्स अस इन मेनी वेज। अगर हम चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो एक अनवांटेड गैप आ जाएगा,
लोगों से, और हम कई मामलों में अभावग्रस्त हो जाएंगे, डिप्राइव्ड हो जाएंगे। Silence creates an unwanted gap and deprives us in many ways. So, just like the first advice, this is also discardable. इसको भी छोड़ देना है। Third one, focus on your strengths only. ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी है। Focus on your strengths only. अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ यानी जो आपकी योग्यताएं हैं सिर्फ उन पर ही फोकस कीजिए। स्ट्रेंथ्स इसका प्रोबेबल इंटेंशन ये है ऐसा कहने वाले का कि omit your weaknesses and go on weakening yourself. हिडन उसका यही रहता है कि अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान ना दे, उनको omit कर दे, छोड़ दे, और कमजोर होता चल जाए और कमजोर होता चल जाए, बहुत जल्दी ही पीछे आ जाएगा। So the irrelevance of this suggestion, this is quite clear. Weaknesses will overpower the extent of our success. हमारी सफलता के क्षेत्र को या हमारी वीकनेसेस है ना, ये ओवरपावर करेंगी, उनको दबाएंगी, सफलता के क्षेत्र को दबाएंगी, देखते देखते असफलता सामने आने लगेगी। So this is also discardable. Last but not the least, pick only the work of your जुनून। आपका जिस काम में जुनून है, पैशन है, pick only the work of your passion। जुनून बोल दिया, पैशन का मतलब जुनून होता है। पिक ओनली द वर्क ऑफ योर पैशन, जो आपका पैशन जो कह रहा है, जो जुनून कह रहा है, जुनून जिस तरह का वही काम करो, बाकी सब छोड़ दो। इसका इंटेंशन कहने का उसका इंटेंशन ये है, उसके पीछे हिडन इंटेंशन, बॉदर लीस्ट अबाउट रूटीन वर्क। रूटीन वर्क को छोड़ दो। अरे भैया रूटीन वर्क ही तो है जो हमें बनाए हुए है। जुनून तो हमें ले ही जाएगा, पैशन तो हमें ले ही जाएगा स्टार परफॉर्मिंग की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ। सो इररिलेवेंस यही सामने आ गया। रूटीन वर्क पुट्स अस ऑन डिमांड। रूटीन वर्क हमें ऑन डिमांड रखता है एंड पैशन मेक्स अस अ स्टार परफॉर्मर। पैशन ही है जो हमें स्टार परफॉर्मर बनाता है। रूटीन पर भी हम ऑन डिमांड रहेंगे और अगर स्टार परफॉर्मर हो गए तो ऑन डिमांड और ज्यादा रहेंगे। ये चार सजेशंस, these are not suggestions, these are foolery, समझ लेना चाहिए। So I hope you all be an on-demand star performer. I have repeated the title here also. बस आज इतना ही कहना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अपर है आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।